नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा सिंह, सहायक आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। प्रिय विद्यार्थियों, हम रघुवंश का छठा सर्ग पढ़ रहे हैं। हमने पूर्व में ये अब तक पढ़ चुके हैं कि राजकुमार अज राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में भाग लेने हेतु विदर्भ नगर पहुंच चुके हैं और वहां पर वो सिंहासन पर आसीन हो गए हैं। मंच पर जो सिंहासन बनाए गए हैं उन पर वो किस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं, इसका हम पूर्व में वर्णन देख चुके हैं। अब हम आगे का श्लोक देखेंगे। तासु श्रिया राजपरंपरासु प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्षः सहस्रघात्मा व्यरुचद विभक्तः पयोमुचां पंक्तिषु विद्युतेव। तो अब इसमें जो शोभा है, लक्ष्मी है, किस प्रकार से वहाँ उस स्वयंवर के मंडप में शोभायमान हो रही है, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि तासु राज परंपरासु, राजाओं की इन पंक्तियों में श्रिया यानी लक्ष्मी के द्वारा विभक्त किया हुआ जो स्वरूप है वह पयोमुचाम पंक्तिषु, मेघों की पंक्तियों में सहस्रधा विभक्तः, अनेक प्रकार से विभक्त, विद्युत एव, विद्युत बिजली के समान, और प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्षः, और विशेष प्रभा के, कांति के विशेष उदय होने के कारण दुर्निरीक्ष, मुश्किल से देखने योग्य, व्यरुचत, वहाँ सुशोभित हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी की शोभा है, वहाँ जिस प्रकार से बिजली जब बादलों में विभक्त हो जाती है, अनेक प्रकार से वो जिस प्रकार शोभायमान होती है, उसी प्रकार जो राज लक्ष्मी है वो वहाँ पर स्थित राजाओं में विभक्त हो गई है और वह दुर्निरीक्ष है, देखने मतलब बहुत कठिनाई से हम उसे देख पाते हैं। इस प्रकार से उसे वहाँ जो शोभा है, वहाँ उस मंडप में, स्वयंवर मंडप में लक्ष्मी की शोभा जिस प्रकार से है उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि जिस प्रकार बिजली का स्वरूप बादलों में सहस्रधा विभक्त होकर शोभा देता है, उसी प्रकार लक्ष्मी का स्वरूप राजाओं में विभक्त होकर शोभा दे रहा था, जो अत्यंत कांति के कारण मुश्किल से देखा जाता था। आचार्य मल्लीनाथ ने यहाँ एक समानता और उपस्थित की है। तरंगेषु तरणीरेव स्वयमेक एव प्रत्येक संक्रमितः इत्यर्थ, अर्थात जैसे एक सूर्य तरंगों में विभिन्न रूप से संक्रामित होता है, उसी प्रकार अकेले लक्ष्मी जो अज की शोभा थी विभिन्न रूपों में समासीन राजाओं में विभक्त हो गई। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो शोभा थी, लक्ष्मी थी अज की शोभा, वो किस प्रकार से अनेक राजाओं में विभक्त हो गई उसका यहाँ वर्णन किया गया था। अगला श्लोक देखेंगे। इसमें भी राजकुमार अज का ही वर्णन है। कह रहे हैं तेषां महारहासन संस्थितानां मुदार नेपथ्य भृतां समध्ये रराजधाम्ना रघुसूनरेव कल्पद्रुमाणामिव पारिजातः। अब यहाँ वो कैसे सुशोभित हो रहे हैं राजाओं के मध्य में राजकुमार अज, तो उसको बताते हुए कवि कह रहा है कि महारहासन संस्थिता नाम, श्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन, अत्यंत बहुमूल्य सिंहासनों पर आसीन, उदार नेपथ्य भृताम, उज्ज्वल वेश धारण किए हुए, तेषाम उन राजाओं के मध्य मध्य में, कल्प द्रुमाणाम पारिजातः इव, कल्प वृक्षों के बीच में पारिजात नामक वृक्ष के समान, सह यानी वह राजकुमार अज रघुसूनरेव नामना रराज, तो वह इस प्रकार से जो पारिजात वृक्षों के, कल्प वृक्षों के बीच में पारिजात वृक्ष के समान वह अज तेज सा, अपने तेज से धामना, अपने तेज से रराज सुशोभित हुआ। तो यहाँ पर राजकुमार अज की तुलना पारिजात वृक्ष से की है और जो सारे जो दूसरे राजा हैं उनकी कल्पतरु से की है। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार स्वर्ग में कल्प वृक्षों के बीच में पारिजात सबसे अधिक सुंदर होता है, उसी प्रकार सभी राजकुमारों के बीच में राजकुमार अज सुशोभित हो रहे थे। यहाँ पर भी उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है।
अगला श्लोक देखेंगे। नेत्रव्रजः पौर्जनस्य तस्मिन् विहाय सर्वान् नृपतीन् निपेतुः मदोत्कटे रेचित पुष्पवृक्षः गंधद्वीपे वन्य इव द्विरेफः। यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि सभी जो नगरवासी थे वो किस प्रकार से राजकुमार अज की तरफ ही देख रहे थे। यद्यपि वहाँ बहुत सारे राजा और राजकुमार उस स्वयंवर में आए हुए थे, लेकिन जो सभी नगरवासी हैं वह राजकुमार अज की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि वो इस प्रकार से सुशोभित और इतने मोहक थे कि सभी जो नगरवासी हैं और किसी को देखना छोड़कर उन्हीं की तरफ देख रहे थे। तो इसमें कह रहे हैं कि पौर्जनस्य नेत्रव्रजः, कि जो पूर्ववासियों की आंखें थी, सर्वान जो सभी वहाँ उपस्थित थे, नृपतीन सभी राजाओं को विहाय छोड़ करके, तो नगरवासियों की आंखें उपस्थित उन सभी राजाओं को विहाय छोड़ करके तस्मिन उस राजकुमार अज में ही निपेतु लग गई। किस प्रकार से लग गई कि मदोत्कटे वन्य गंध द्वीपे रेचित पुष्प वृक्षः द्विरेफा इव, कि जिस प्रकार से द्विरेफा यानी भंवरे मदोत्कटे मद से उद्भिन्न गंड स्थल वाले, वन्य यानी जंगली, गंध द्वीपे गंध प्रधान हाथी पर, रेचित पुष्प वृक्षः जो पुष्प है, वृक्ष जो फूलों से लदे हुए हैं उनको रेचित छोड़कर, फूलों से लदे हुए वृक्षों को छोड़कर, द्विरेफा इव जिस प्रकार से जो भंवरे हैं उसी हाथी पे मंडराते हैं, उसी प्रकार से जो नगरवासी थे उनकी आंखें सभी राजाओं को छोड़कर उसी राजकुमार अज में ही लग गई। तो यहाँ पर भंवरों की तुलना किससे की है? भंवरों की तुलना नगरवासियों से की है कि नगरवासी भंवरों के समान हैं, और जो राजकुमार अज है वो किसके समान है? उस जंगली हाथी के समान है जिसके मस्तक से मद बह रहा है और वह गंध से सुगंधित हो रहा है उस गंध से। और जो बाकी राजा हैं उनकी तुलना, जो उनकी उपमा उसको किससे दी है? जो फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं। तो उस प्रकार से जिस प्रकार से भंवरा फूलों से लदे हुए वृक्ष को छोड़कर जो जंगली हाथी है, जो मद से मदमस्त है, जिसके गंड स्थल से मद बह रहा है, उसके ऊपर आ जाते हैं, उसके ऊपर मंडराते हैं, उसी प्रकार पूर्ववासियों की आंखें भी उनके ऊपर ही, राजकुमार अज के ऊपर ही लगी हुई है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार का ही सुंदर प्रयोग किया गया है। आज इस वीडियो में इतने ही श्लोक देखेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे के श्लोकों का अब हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।